जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का पहला श्लोक चल रहा है। कल समझाया था और आज उसके बारे में बताएंगे। क्या है क्षेत्र और क्या है क्षेत्रज्ञ, कैसे क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ अलग होता है। ये सारा खेल अपने को अलग करने का है, अभ्यास करना है। ये सब पदार्थ क्षय होने वाले हैं, नाशवान हैं। इसको क्यों पकड़ कर बैठे हो? भगवान कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, वो नाश होता है तो पीड़ा होती है। पदार्थ जितने पकड़े हैं, जितने भी पकड़े ये मेरा, और छूटते हैं तो पीड़ा होती है। शरीर का भी कोई अंग खराब हो जाए, टूट जाए तो कितनी पीड़ा होती है। ये तो जाएगा ही, शरीर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ही एक दिन। कभी कभी हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। बचेगा क्या? है तेरे जाने की बारी, ये देश आजाद होकर रहेगा। ये दीवार का घेरा है इस शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर दीवार का घेरा है। बोला ना, दीवार बनाई आप, इसमें बंद हैं। इस दीवार के अंदर आप बंद हैं, यानी आप मतलब आत्मा बंद है, साक्षी रूप बंद है। कैसे हटाना है इसे? सुनते जाइए। कहते हैं हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण ने अपने बेटे को भेजा मारने के लिए कि जा तू इसे मार के आप पकड़ के ला। पर हनुमान जी तो शिव जी का अवतार ही है, पूरी शक्तियां थी हनुमान जी में। तो जैसे ही वो सामने आया, हनुमान जी ने मुख का हल्का सा छुआया ही था, पूरी तरीके से मार नहीं पाए, पर वो तो गिर गया। गिर गया क्या, गिरने के साथ मर भी गया, प्राण भी उसके उड़ गए। अब जब रावण से मुलाकात हुई हनुमान जी की, तो रावण को तो गुस्सा आ गया। उसके बेटे को जिसने मारा हो तो गुस्सा तो आना लाजमी है। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, पकड़ो इसे, मार डालो हनुमान को। हनुमान जी बोले, तुम्हारा बेटा कौन सा था इतने सारे जनों में? मुझे तो पकड़ने इतने सारे जने आए थे, भी कौन से नंबर पे बेटा था? पहला था, बीच में था, लास्ट में खड़ा था। रावण कहता, मेरा बेटा अक्षय आया था, जो सबसे आगे था, मेरा बेटा है, अक्षय था। बोले, कौन सा जो सबसे पहले मुझे पकड़ने आया था? हनुमान जी बोले, हाँ। और तुमने क्या नाम बोला? बोला, अक्षय। अक्षय, और मैं पंडित हूँ, मैंने रखा था नाम। तो हनुमान जी कहते, काहे के पंडित हो तुम? तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या नाम रखना चाहिए? नाम रख दिया अक्षय। जिसका नाश होना है उसका नाम रख दिया तुमने अक्षय। यदि तुम पंडित होते, अक्षय का मतलब तो जो नाश नहीं होता, पर उसका तो नाश हो गया। हमें नहीं लगता तुम पंडित हो। हनुमान जी बोल रहे हैं, तुम तो अक्षय का मतलब ही नहीं जानते। बोले, अक्षय का मतलब क्या होता है? जो नष्ट ना हो, ना कोई। लेकिन क्या कोई चीज ऐसी है जो नष्ट ना हो? ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा। है तेरे जाने की बारी, ये देश आजाद होकर रहेगा। देश मतलब भगवान अंदर बैठा है, बंद है, वो आजाद होकर रहेगा इस किले रूपी दीवार से। पर वो तो नष्ट नहीं होता। शरीर तो नष्ट होता ही है, वो नष्ट नहीं होता। कौन? आत्मा। लेकिन शरीर नष्ट होते हैं, सभी के होंगे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। कहते हैं तुम्हारी सारी पंडिताई चली गई रावण, नाम रख देते हैं अक्षय। क्या वो समाप्त नहीं होंगे? कितना भी संसार दिख रहा है, क्षय होने वाला है, पर इसमें जो शक्ति है, हर एक के अंदर जो शक्ति है, चींटी में भी वही शक्ति है और हाथी में भी वही शक्ति है। चींटी हाथी की सूंड में चली जाए तो हाथी तक को मार देती है नन्ही सी। तो शक्ति तो वही है, शक्ति अपना पूरा कार्य करती है। वो सत्ता सब में है, पर उसको जानना है। और जानेंगे गुरु के साथ बैठकर। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, रहस्य है स्वयं को जानने का, और ये गुरु ही समझा सकता है। हम गीता पढ़ ले तो समझ में नहीं आएगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब सुनते रहते हैं तो आ जाता है।
आसान भी हो जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि नामुमकिन हो जाए। सारा समय का अभ्यास हमारा यही होना चाहिए, अपने को अलग करते जाइए, फिर अपने को दुख पीड़ा नहीं लगेगी। जब क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ में इसे जानने वाला, तो पीड़ा नहीं लगेगी। कोई गाली दे रहा है, किसको दे रहा है? शरीर को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। अपमान कर रहा है, शरीर का कर रहा है, मेरा अपमान नहीं कर सकता कोई भी। शरीर में बीमारी है और मेरे में कोई बीमारी नहीं है। अनहलक का हाथ तोड़ दिया, अनहलक थे एक, उनका हाथ तोड़ दिया, वो फिर भी हंस रहे हैं। बोला तुम्हारा हाथ तोड़ दिया, तुम हंस रहे हो? कि मेरा नहीं तोड़ा, मेरा हाथ नहीं तोड़ा, मैं अलग हूँ। टांग तोड़ दी, मेरे पैर को तोड़ सकते हो, मेरे हाथ को तोड़ सकते हो, पर मुझे नहीं तोड़ सकते, मैं नहीं टूटा। ये है क्षेत्रज्ञ। देखा कि टांग टूटी, कभी इसका अनुभव करना कि कभी चोट लग गई, दर्द किसको हो रहा है, पूरा समझिए, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छी चल रही है गीता। मेरा फ्रैक्चर हुआ है, कौन बोल रहा है? इसको तत्व कह सकते हैं। उस तत्व में आ जाना परमात्मिक स्वरूप है। ये अलग करना ही एक कला है, सब नहीं कर सकते। ये शरीर से भिन्न है, भिन्न सत्ता है। ऊपर से देखते हैं ना हम, आत्मिक ऊंचाइयों से जब देखते हैं तो नीचा दिखाई देता है। इसलिए आत्मिक ऊंचाइयों पर आ जाओ तो आपको शरीर दिखाई देगा, पीड़ा दिखाई देगी, दुख दिखाई देगा, क्या हो रहा है वो नजर आएगा। शरीर अलग और मैं अलग, क्षेत्र अलग और क्षेत्रज्ञ अलग। मैं इस शरीर को देख रहा हूँ, शरीर का अपमान हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ। शरीर में पीड़ा है, ये भी मैं देख रहा हूँ। मैं आज बहुत प्रसन्नचित हूँ, ये भी मैं देख रहा हूँ। कर्म भी कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ। विलक्षण चेतना है, आप आश्चर्य कर सकते हैं। फिर आपको कोई ना पीड़ा होगी और ना फिर आपको कोई दुख होगा। कितना अच्छा बोला है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। समझ आया आपको क्या क्षेत्र है और क्या क्षेत्रज्ञ? क्षेत्र है शरीर और क्षेत्रज्ञ है जानने वाला। इसमें इन्होंने श्लोक के 2 हिस्सों में बांटा श्लोक को। पहला पदार्थ, जिसको हम देखते हैं, वस्तु, संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको हम देखते हैं। भगवान ने शरीर को भी पदार्थ ही कहा है, हम नहीं समझते। ज्ञानी जन इसको पदार्थ यानी वस्तु कहते हैं। इस शरीर को भी अलग है मुझसे, वस्तु है, पदार्थ है ये शरीर भी। ऐसे ही शरीर क्षेत्र है। पदार्थ की अपनी कोई सत्ता नहीं है। दूसरा है क्षेत्रज्ञ, जिसको देखता है, जो पदार्थ की तरफ देखता है, जो इस शरीर को देखता है, यानी जानने वाला है। चेतन सत्ता है और शरीर जड़ है। जड़ इसलिए है, यदि वो सत्ता ना हो, आत्मा ना हो, तो ये कोई कार्य नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और क्षेत्रज्ञ चेतन सत्ता है, उसको जानने वाला है क्षेत्रज्ञ। गहरी बातें हैं, ध्यान से सुनिए। लग रहा होगा ना आपको परेशानी थोड़ी, पर ध्यान से सुनिएगा। ये जो जान रहा है उसको हम साक्षी कहते हैं। संसार में शरीर और आत्मा को एक मानते हैं। शरीर और आत्मा को हर व्यक्ति एक ही मानता है, मैं हूँ। पर मैं कौन हूँ अब ये नहीं जाना आपने। मैं ही कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। ये जो मन है, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर अंतःकरण है इसमें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब शरीर में आते हैं। शरीर क्या है? पदार्थ है। पदार्थ अलग है मुझसे। आप कह रहे हैं मेरा मन बोल रहा है, मेरा मन ये खाने को कर रहा है। आपके बोलने से ही समझ में आ रहा है मेरा मन कर रहा है। मेरा तो अलग है, मैं तो अलग हूँ, मन कर रहा है, मन मुझसे अलग है।
मन आप नहीं हैं, मन को आप देख रहे हैं, तो देखने वाला अलग हो गया। देखने वाला अलग हो गया। जो ये बोल रहा है मन दुखी हो रहा है, मन को ये लगता है, वो कौन है? उसको तो नहीं लगा। ध्यान कीजिए, उसको लगा क्या? उसको चोट लग गई, मेरी पीड़ा हो रही है, मेरे को पीड़ा, पीड़ा अलग है, मैं अलग हूँ। तन को गाली दी, मन को पीड़ा हुई, शरीर को मारा, हाथ से मारा या पैर से मारा, पीड़ा हुई शरीर को। पर आप पीड़ा का एहसास कर रहे हैं। जो ये एहसास कर रहा है वो क्षेत्रज्ञ है, यानी जानने वाला है। शरीर नहीं जान रहा, मन नहीं जान रहा। आप बोल रहे हैं मेरे मन को लगा, मेरे मन को दुख हुआ, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, आज मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ। मन को कुछ नहीं हुआ, मन में कोई सत्ता नहीं है, शरीर में कोई सत्ता नहीं है, इसी को ही अलग करना है। मन अलग करना है अपने आप से। ज्ञानी जन ही कर सकते हैं, जो ज्ञानी जन है, जो इसी में ही रहते हैं, अभ्यास कर लिया है, वो ही कर सकते हैं। अभी आपके अंदर वाला नहीं मान रहा होगा, कहते भी हैं मेरा मन दुखी हुआ। ये सारा समय इसका ही अभ्यास करना है। मेरा मन दुखी हुआ, मैं नहीं दुखी हुआ, इसका अभ्यास करना है। किसको पीड़ा हुई, किसको खुशी हो रही है, कौन उलझ रहा है। भूख लगी, हम बोलते हमको लगी भूख, क्षेत्र को भूख लगी, क्षेत्र को भूख का अंदाजा नहीं होगा, क्षेत्र को नहीं होगा। क्षेत्रज्ञ जो जान रहा है मेरे को भूख लगी, प्यास लगी, ये जो बुद्धि में मैंने समझ लिया, कौन बोल रहा है, मैंने इसे समझ लिया, ये समझ आ जाता है ना। फिर बुद्धि को भी जानने वाला वो अलग है। बुद्धि भी पदार्थ है, जड़ है। हम बुद्धि को भी समझ रहे हैं, मन को भी समझ रहे हैं और चित्त को भी समझते हैं, अहंकार को भी समझते हैं और इंद्रियों को भी समझ रहे हैं। मैंने देखा, मैंने खाया, मैंने बोला, इन दोनों चीजों को अलग करना है। मैंने देखा है, आंखों ने देखा, पर आंखें भी अलग हैं, मैं अलग हूँ। जैसे दिखता है, हमें आवरण दिखता है, इसके ऊपर एक आवरण है, इस मैं के ऊपर ये सब इंद्रियां, कर्मेंद्रियां आवरण है। जिसे क्षेत्रज्ञ को आत्मा, सत्ता बोल सकते हैं। इस शरीर ने उसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर रखी है। एक दीवार है, उसके भीतर हम हैं, जो सत्ता है। ये दीवार है शरीर और उसके अंदर है सत्ता, और सब बाहर है क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? भूमि है, पड़ी है, जड़ है। उस जड़ में किसान बीज बोता है, उस भूमि में किसान बीज बोता है। ये बोने वाला वो किसान है और भूमि ये शरीर है। कृष्ण भगवान देखो कितनी अच्छी तरीके से, गहराई से अर्जुन को समझा रहे हैं। हम वो सत्य स्वरूप हैं, इसको समझिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। जो जानता है वो ज्ञानी जन होते हैं। हम सारा समय शरीर को ही जान रहे हैं, शरीर में ही जी रहे हैं। ये सारा संसार क्षेत्र है। जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या बोना है आपको? वो मैं हूँ। वो जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूँ। जो चेतन सत्ता है, आत्मा है, वो मैं हूँ। इस शरीर को जानने वाला वो मैं हूँ। इसमें अब आप अपने को जानेंगे। अब जो भी श्लोक चलेंगे और पूरा ज्ञान, पूरा अभ्यास हमें इसी का ही करना है। अज्ञानता में हमने दोनों को मिला दिया, शरीर और आत्मा को, दोनों को मिला दिया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को मिला दिया था। अज्ञानता है हमारी। हम जो बोल रहे हैं मेरे को दुख हुआ,
कौन बोल रहा है, आप उसको जान रहे हो। मन बोल रहा है, बुद्धि बोल रही है, कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो आप हैं। जब आप उस स्थिति में आ जाएंगे, जानने वाला साक्षी भाव यानी ज्ञानी, ज्ञानी साक्षी भाव में रहता है। जिस वक्त आपको फील हो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जिस वक्त आप अलग कर दें, आपको फील हो मैं अलग हूँ, तो फील माई सेल्फ, अपने को जानो। फील माई सेल्फ, मैं वो सत्ता हूँ। जिस समय आपको पता चल जाए, ये बड़ी घटना है, आपने इस दीवार को हटा दिया, आपने स्वयं को जान लिया। उस वक्त दीवार खड़ी हुई है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। इस दीवार को हटाना, आकाश तो एक ही है, दीवारें हम लोग लगाते हैं। इंद्रियों से हम अपने को अलग कर सके, इस मन से हम अपने को अलग कर सके। अपने को इंद्रियों से भी अलग करना है, मन से भी अपने को अलग करना है, बुद्धि से भी अपने को अलग कर सकें। यही बुद्ध को हुआ जब बोध हुआ। यही घटना उनके जीवन में घटित हुई, इसी को बुद्धत्व कह दिया, कहा जाता है। ज्ञानी बन गए, और जिस वक्त आपको ये एहसास होगा तो आपके जीवन में ये सारे दुख, पीड़ा, चिंता सब चली जाएगी। नो सिन, नो सिकनेस और नो डेथ। आप शरीर मान रहे हो तो बोलेंगे मैंने जन्म लिया। आप तो जन्म लेने से भी परे हैं, जन्म लिया तो मृत्यु भी होगी। मैं मरा भी, मैंने जन्म भी लिया तो मैं मरूंगा भी। ना जन्म ना मरण। तभी दादा भगवान ने बोला, मैं न मरवो संसार, मुझे मिला है जियावन हार। जिसका जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, आप उस शरीर तत्व को मैं मानकर बैठते हैं। मैं पैदा हुआ तो मैं मरूंगा। मरने के नाम से इसलिए व्यक्ति को डर लगता रहता है, डरते रहते हैं। शरीर जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, शरीर ही जाना है, मैं वो आत्म सत्ता है, मैं नहीं जाऊंगा। वो क्षेत्रज्ञ सदैव था, है और रहेगा। जैसे खेतों में बोए हुए बीजों को उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संसार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसका नाम क्षेत्रज्ञ है। शरीर खेत की तरह है, आप उसमें रह रहे हैं। बीज किसान बोता है, आप सारा समय बीज बोते रहते हैं। किसान तो समय आने पर बीज बोता है, पर आप सारा समय बीज बोते हैं। मनुष्य जो अपने को मान कर बैठा रहता है, वो सारा समय बीज बोता रहता है, और फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है। और जिसने अपने को अलग कर दिया, फिर इस शरीर में कोई सत्ता नहीं है। बीज बोने के लिए आप रहेंगे ही नहीं, क्या बोएंगे? जब आप हो ही नहीं तो क्या बीज बोओगे? शरीर में ही तो बोते हैं। जैसे भूमि में अपने आप नहीं होगा, भूमि में बिना बोए कोई बीज उत्पन्न नहीं होगा। भूमि अपने आप कुछ नहीं उगाती है। सब कहते हैं घास फूस तो स्वतः ही आ जाती है, नहीं, घास फूस भी स्वतः नहीं आती। चील कौवे चिड़िए खाती हैं और फिर वहाँ बीट कर देती हैं, उससे ये घास पेड़ पौधे उग आते हैं। अपने आप नहीं आते हैं, अपने आप भूमि को उगाने की क्षमता नहीं है। आप सारा समय क्या बीज बो रहे हैं, देखिए, वही संस्कार रूप में आपके भीतर आते हैं। क्या बो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? जब आप उसको अलग कर देंगे, भूमि से दूर हो गए, तो कुछ भूमि से जब दूर हो गए तो क्या आपके कोई बीज बोया जाएगा? बीज डालने के लिए नज़दीक जाना पड़ता है। ये सारा खेल अपने को अलग करने का पूरा अभ्यास है। देखिए अपने आप को। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। बहुत गहरा ज्ञान है, ध्यानपूर्वक पूरा सुनते रहिएगा।